आंखों का कारक सूर्य देव को माना गया है। यह जो हमारी देखने की शक्ति है, यह जो रोशनी है, यह सूर्य देव के आधिपत्य में है। जिस जातक का भी सूर्य बलवान होगा, शुभ होगा, उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होगी। जल्दी से उसको कोई नेत्र विकार नहीं होगा, चश्मा जल्दी नहीं लगेगा। और इसके विपरीत यदि सूर्य की स्थिति खराब है तो चश्मा जल्दी लग जाएगा, भांति भांति के नेत्र रोगों से जूझना पड़ जाएगा। यह जो सारा आधिपत्य है देखने का, यह सूर्य देव के आधिपत्य में आता है। सूर्य देव के बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा आंखों में एक जो लावण्य होता है उसको सृजित करते हैं, यानी आंखों में एक जो शीतलता दिखाई पड़ती है वह चंद्रदेव की वजह से है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा अच्छी और शुभ स्थिति में है, उनकी आंखों में एक लावण्यता, एक स्निग्धता और शीतलता दिखाई पड़ती है। वहीं पर चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में नहीं है तो उन लोगों की आंखों में एक कटुता जैसी दिखाई देती है। वो लावण्यता नहीं होती, शीतलता नहीं होती, उनको देखने से ही डर सा लगता है। और यह होता है चंद्रमा की स्थिति के कारण। अब कई लोगों की आंखें आपने देखी होंगी लाल लाल होती हैं, उनके डोरे लाल लाल होते हैं। तो इन लाल डोरे वाली आंखों पर, यानी आंखों में जो लाल डोरे दिखाई देते हैं, इन पर मंगल का आधिपत्य होता है। आंखों में एक लाल डोरों के साथ जो तीखापन होता है वह भी मंगल के आधिपत्य में ही आता है। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि उसकी आंखें बहुत मारक हैं। तो यह जो आंखों की मारकता होती है, यह मंगल की वजह से होती है, यानी इस पर मंगल का अधिकार है। तो मंगल की जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार इन लाल डोरों की स्थिति होगी। अब कवियों ने आंखों की चंचलता और तिरछी चितवन, इनका जमकर उपयोग किया है। मैंने आंखों के लिए कसीदे पढ़ने में कवियों ने इन दो शब्दों का बहुत उपयोग किया है। और आप में से अधिकतर लोगों ने इसको महसूस भी किया होगा कि कवियों की इस बात में कुछ न कुछ दम तो है। तो आंखों की यह चंचलता और तिरछी चितवन, यह देता है बुध, मरकरी। जिस जातक का बुध अच्छी स्थिति में होगा उसकी आंखें आपको अलग ही दिखाई देंगी, एक बोलती हुई सी आंखें दिखाई देंगी उसकी आपको। और यह सब होता है बुध की शुभता के कारण। यदि बुध अच्छा है कुंडली में तो जातक की आंखों पर उनका यह प्रभाव रहता है। और बुध यदि कमजोर है, खराब है, तो उसमें फिर ये तिरछी चितवन और चंचलता ये भूल जाइए, फिर आंखें बुझी बुझी सी दिखाई देती हैं। अब कई आंखों में आपने एक गहराई देखी होगी, करुणा, दया, इनका भाव देखा होगा। और उन आंखों में एक ठहराव दिखाई देता है। और यह सब होता है गुरु की वजह से, बृहस्पति की वजह से। तो जिन लोगों का गुरु कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उनकी आंखों में आपको प्रेम, करुणा, दया और वात्सल्य का भाव दिखाई पड़ता है। और जब भी हम किसी खराब मनोस्थिति में होते हैं, या मान लीजिए किसी खराब समय से गुजर रहे हैं, तो हमको ऐसे ही लोगों के पास जाकर शांति मिलती है। और इन लोगों में शुद्ध पवित्र आचरण के साधु महात्मा, गुरु ये आते हैं और इनके पास हम जाते ही हैं। जब भी कष्ट में होते हैं इन लोगों की शरण में ही जाते हैं। तो यह सब होता है गुरु बृहस्पति के कारण। गुरु यदि कुंडली में शुभ है, बलवान है, तो उनकी आंखों में यह इफेक्ट दिखाई देगा। और यदि गुरु खराब स्थिति में है तो फिर उन लोगों की आंखों में आपको कुटिलता और चालाकी और धूर्तता दिखाई देगी। अब आंखों की जो बनावट है, उनका जो सौंदर्य है, जिन्हें कवि हिरणी जैसी आंखों की संज्ञा देते हैं, मृगनयनी, तो यहाँ हम कवि की मृगनयनी वाली संज्ञा को छोड़ भी दें तो भी आपने कई ऐसी आंखें देखी होंगी जो वाकई काफी बड़ी बड़ी, चमकदार और प्रभावशाली होती हैं। और जिन्हें कोई कोई तो नशीली आंखें, मादक आंखें, इस तरह की संज्ञा भी देता है। और यह होता भी है। और यह सब होता है अच्छे शुक्र के प्रभाव के कारण। तो जिन लोगों का भी शुक्र अच्छी स्थिति में मौजूद होता है, उनकी आंखों में यह नशीलापन, यह मादकता स्वाभाविक रूप से मौजूद रहती है।
बड़ी आकर्षक आंखें होती हैं उनकी, और ऐसे जातक किसी को भी सिर्फ एक नज़र उठाकर देख लें तो सामने वाला इनके प्रति आसक्त हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। और जिनका शुक्र खराब स्थिति में है उनके आंखों में यह नशीलापन, मादकता ये नहीं होता है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखिए कि काल पुरुष की कुंडली का लग्नेश मंगल होता है जो कि पुरुष है। तो मंगल की वजह से जो आंखों के लाल डोरे हैं वो अधिकतर पुरुषों में ही पाए जाएंगे, स्त्रियों में ना के बराबर, बहुत कम। और यही स्थिति हिरणी जैसी आंखों के लिए भी है, क्योंकि शुक्र काल पुरुष की कुंडली का सप्तमेश है यानी स्त्री है। तो शुक्र का यह प्रभाव स्त्री जातकों पर अधिक देखने में आता है, पुरुष जातकों में ना के बराबर, लेकिन स्त्री जातकों में यह बहुतायत से पाया जाता है। यानी शुक्र की शुभता के कारण किन्हीं पुरुषों की ही आंखें इस तरह की नशीली और मादक हो सकती हैं, लेकिन बहुत ना के बराबर। तो मंगल का जो प्रभाव है वो पुरुषों में अधिक पाया जाता है, और शुक्र का जो प्रभाव है वह स्त्री जातकों में ज्यादा पाया जाता है। और इसी कारण किसी भी पुरुष की आंखों की तुलना कवियों ने भी हिरणी की आंखों से नहीं की है, सिर्फ स्त्री जातकों की ही की है। आइए अब बात करते हैं शनि का क्या प्रभाव होता है आंखों पर। शनि की वजह से जातक की आंखें थोड़े पतलेपन के साथ सूखी सूखी और बुझी बुझी रहती हैं, एक उदासी सी दिखाई देती है, और ये होता है शनि के प्रभाव के कारण। ऐसे लोग चाहे जितने सुखी हों, बहुत पैसे वाले भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि गरीब ही हो, हर तरह से सुखी, सभी आराम के साधन, सुख साधन मौजूद हों, तो भी उनकी आंखों में एक उदासी और सूखापन दिखाई देता है, और यह होता है शनि के प्रभाव के कारण। हाँ, शनि यदि अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातकों की आंखों में आपको एक नीली आभा दिखाई देती है, यानी आंखों का जो नीलापन होता है वह शनि की वजह से होता है, यदि शनि शुभ हो तो। लेकिन इसके बावजूद भी, यानी नीलापन होने के बावजूद भी, उनमें एक उदासी तो दिखाई देती ही है, और इस सब का आधिपत्य शनि के पास है, यानी कुंडली में शनि की स्थिति की वजह से यह सब होता है। अब यहाँ तक हमने सभी 7 ग्रहों की तो बात कर ली है कि आंखों की क्रिया में उनकी क्या भूमिका होती है, और अब बच गए राहु केतु। तो राहु केतु प्रत्यक्ष ग्रह नहीं होते हुए भी ये जीवन की धुरी होती हैं, ऐसा हम मानते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे नक्षत्र स्वामी की स्थिति होती है, उसी तरह राहु केतु की भी अपनी एक भूमिका आजीवन रहती है। इस बात को ध्यान में रखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और आंखों में भी इन दोनों की उतनी ही भूमिका है जितनी अन्य ग्रहों की। तो यहाँ पर जो पलक गिराना है वह राहु का काम है। जैसे हमने ये पलक गिराई, ये राहु, और पलक उठाना यह केतु का काम है। यानी पलक गिरी वह राहु की भूमिका है, और पलक उठी वह केतु की भूमिका है। राहु और केतु निरंतर अपना काम करते रहते हैं। राहु जब भी कमजोर स्थिति में होता है तो वह पलक गिराने के काम में कुछ देरी करता है, और जिनका केतु कमजोर हो तो उनकी फिर पलकें उठती नहीं है, यानी गिर गई तो फिर वो ऐसे बंद ही रहेंगी, उठेंगी नहीं। यानी ये राहु और केतु, इसको आप बारीकी से देखिए, बारीकी से समझिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। यानी आंखों की क्रिया से आप सभी ग्रहों का अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह इस जातक की कुंडली में किस स्थिति में है।